दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विपक्षियों के द्वारा मोदी सरकार के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, आईबी है, इनकम टैक्स है, वो सभी मोदी सरकार के इशारे के ऊपर काम करती है। यानी कि जिनके ऊपर एक्शन लेना है वो मोदी जी बोलते हैं कि इनको आपको अरेस्ट करना है, इनको जेल में डालना है, इनके ऊपर कार्रवाई करनी है। जैसा वो बोलते हैं वैसा वो एजेंसियां काम करती है। जो मोदी जी की पार्टी के लोग हैं तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, इन एजेंसियों की कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। जबकि विपक्ष के जो भी लोग हैं उनके ऊपर इन एजेंसियों के द्वारा एक्शन लिया जाता है। तो एक गंभीर आरोप मोदी जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, मोदी सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। इस पर मोदी जी ने एक बार सफाई भी दी है कि जो केंद्रीय एजेंसी है वो स्वतंत्र निर्णय लेती है, जो गलत है उनके ऊपर एक्शन लेती है। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं, हमारे इशारे पे ये एजेंसियां काम करने वाली होती कौन है, क्योंकि ये स्वतंत्र है, अपने आप ये निर्णय लेती है, इनको क्या करना है क्या नहीं करना है ये खुद निर्णय लेती है। तो विपक्ष के इन आरोपों को मोदी जी ने निराधार बताया कि इनके ये सारे आरोप बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी ऐसी नहीं है। तो यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। चारों खाने ये सरकार चित हो गई है। तो किस तरीके का ये झटका है और क्या बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कही है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। ये जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है और ये जानकारी पूरी आपके तभी समझ में आएगी जब आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, विपक्षियों के द्वारा बार बार मोदी सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए गए कि केंद्रीय एजेंसियां इनके इशारे के ऊपर काम कर रही है, जैसे नचाना चाहते हैं वैसे ये एजेंसियां नाच रही है, एक्शन ले रही है। तो इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त फैसला दिया है, क्योंकि ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये क्लियर कर दिया, जैसा कि विपक्षियों के आरोप थे कि जैसा मोदी जी बोलते हैं वैसा इन एजेंसियों को करना पड़ता है, किसको अरेस्ट करना है, किनको जेल में डालना है, इनका काम होता है। यानी कि जैसा मोदी जी बोल रहे हैं वैसा ये काम करते हैं। तो यहाँ पे अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्लियर कर दिया है, यानी कि ईडी के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि आप किसी को अरेस्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ईडी क्या करती थी कि अगर किसी के पास में समन भेज रही है, नोटिस भेज रही है और उसके खिलाफ अगर कोई सबूत मिल जाता है, ठोस सबूत मिल जाता है, तो ईडी के द्वारा उस बंदे को अरेस्ट किया जा सकता था। यानी कि ये ईडी को एक विशेष पावर दिया गया था, स्पेशल पावर दिया गया था, पर अब इस पावर को छीन लिया गया है। यानी कि ये पावर अब ईडी के पास में नहीं होगा। अगर ईडी को किसी को अरेस्ट करना है तो पहले स्पेशल कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि कोर्ट की जब उनको अनुमति मिलेगी तभी वो उस बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। उनके खिलाफ अगर ठोस सबूत वो कोर्ट के अंदर देते हैं तभी वो उनको अरेस्ट कर सकते हैं कोर्ट की परमिशन के अनुसार, अन्यथा अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला दिया है। तो इससे माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ क्लियर हो रहा है कि अगर मान भी लिया जाए कि ये एजेंसियां मोदी सरकार के अनुसार काम कर रही है, जैसा ये बोलते हैं उनको अरेस्ट करना है और ये अरेस्ट कर लेते हैं, तो अब ये अरेस्ट नहीं करवा पाएंगे, अगर ऐसा आप समझ रहे हैं। यानी कि विपक्षियों के सामने इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि पहले कोर्ट की परमिशन करनी पड़ेगी, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, कोर्ट अगर परमिशन करती है तभी ये अरेस्ट कर सकते हैं। यानी कि मोदी सरकार का इसमें कोई भी रोल नहीं है, पहले भी रोल नहीं था तो अब भी रोल नहीं है। इस बात से साफ क्लियर हो गया है। तो दोस्तों, इस बात की आपको अच्छे से जानकारी होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके फैसले एक कानून बन जाते हैं। यानी कि सभी को इनके फैसलों के ऊपर अमल करना पड़ता है, इनके फैसले को मानना पड़ता है। तो अब ये फैसला ईडी को भी मानना पड़ेगा, पूरी कानून व्यवस्था को मानना पड़ेगा। तो पहले विपक्षियों को मानना था कि इसमें मोदी जी की चलती है, तो अब मोदी जी की नहीं चलेगी, स्पेशल कोर्ट की चलेगी। स्पेशल कोर्ट ईडी को परमिशन देगी तभी ईडी को पावर मिलेगा अरेस्ट करने का, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, आपको लीगल एडवाइस या फिर कानूनी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं। इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान आप मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।